सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज हम यहाँ पर हमारे आने वाले वीक की एनर्जीज चेक करेंगे। पहले टैरो से चेक करेंगे, फिर यहाँ से चेक करेंगे, मून एक्शन यहाँ से देखेंगे और एंजल के गाइडेंस यहाँ से चेक करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े और देखें कि क्या एनर्जीज रहेंगी हमारी अपकमिंग वीक की। तो मैं बता दूं, ये अपकमिंग वीक की जो वीडियोस होते हैं टाइमलेस होते हैं। ये जब भी आपके सामने आए तो आपके आने वाले उस वीक से रेजोनेट करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे आने वाले वीक की अपकमिंग वीक की एनर्जीज। इससे पहले शुरुआत करें, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कंटेंट अच्छा लगे, रीडिंग रेजोनेट हो आपके साथ तो नीचे कमेंट छोड़ के ज़रूर बताइए। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर वीडियोस शेयर कीजिए, चैनल शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने को। शुरू करते हैं हमारे अपकमिंग वीक की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड करें। आने वाला वीक कैसा रहेगा? आने वाले वीक में मेरे व्यूअर्स के साथ लव में, लाइफ में, करियर में क्या डेवलपमेंट्स होंगी, प्लीज़ गाइड करें। कोई और कार्ड आना चाहता है तो आ जाए, ये मेरा लास्ट शफल है। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वांड्स। सन साइंस बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पहले मेजर एनर्जीज की बात कर लेते हैं। लग रहा है आप में से कुछ लोग इस वीक आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। मूवमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आप लोग किसी सिचुएशन में काफ़ी टाइम से फंसे हों, फैसला ना कर पा रहे हों, तो फाइनली आपने वो फैसला कर लिया है और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही वार्निंग की एनर्जी भी आई है, डेविल का कार्ड आया है। तो जो भी आप फैसला करें तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा सोच समझ कर करिएगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी डिसीजन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा भी लग रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेगा, आपको भड़काएगा अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। वो आपकी केयर नहीं करता, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है। सेल्फिश इंसान है जो भी है, तो उसके बहकावे में आके कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है वो आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भड़काए या आपकी लाइफ के बारे में इन जनरल कुछ गलत सलाह दे। तो ऐसे इंसान से आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। तो फैसला आते हुए दिख रहा है, या तो ये फैसला आप लेंगे या कोई और आपकी लाइफ में कोई बड़ा फैसला लेते हुए दिख रहा है। आप में से कुछ लोग को प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है। जो लेडीज़ काफ़ी टाइम से फैमिली प्लानिंग कर रही थी उनको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, या अगर कोई इश्यूज़ आ रहे थे तो उसका सल्यूशन मिलते हुए दिख रहा है। आप लोग कुछ नया कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। आपके दिमाग में अगर कोई आइडियाज़ थे, हो सकता है कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हो, या कोई जॉब अगर आप लेना चाह रहे थे, कुछ भी नया आप करना चाह रहे थे, कोई अगर हॉबी अपनी स्टार्ट करना चाह रहे थे, बुक रीडिंग, कुकरी क्लासेस, एनीथिंग, जिम, कुछ भी, जो भी आप लोगों के शौक़ है, इंटरेस्ट है, तो आप काफ़ी टाइम से अगर चाह रहे थे कि मैं ऐसा अपने लिए कुछ करूं और आप कर नहीं पा रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई नई तो हॉबी क्लासेस या डांस क्लास टाइप का वैसा कुछ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही एक और वार्निंग मैसेज आया है, आप में से कुछ लोगों का इस
हार्ट ब्रेक हो सकता है किसी की कोई सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाए, तो आप में से कुछ लोगों को उनके पार्टनर का ट्रू टाइमिंग का पता चल जाए या थर्ड पार्टी का पता चल जाए। ज़रूरी नहीं है 3 की एनर्जी है तो ये थर्ड पार्टी कोई लवर ही होगा, ये जॉब भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस थर्ड पार्टी का जब पता चलेगा या इस थर्ड पार्टी की वजह से आप में से कुछ लोगों की आपस में अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। ये थर्ड पार्टी ही मैनिपुलेट करे आपके पार्टनर को या आपको। ऐसी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स, खास करके मदर, मुझे यहाँ पे मदर की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। हो सकता है आपकी मदर या आपकी एल्डर सिस्टर आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भड़काए। उसकी वजह से हो सकता है कि आप लोग का झगड़ा हो जाए, आप जाके अपने पार्टनर से लड़ पड़े एंड बाद में लेकिन आपको फिर अपनी गिल्ट रियलाइज़ होगी। उस वक्त तो आप बहकावे में आके उनसे लड़ पड़ेंगे। हो सकता है उसी लड़ाई में या बातों में कुछ बातें निकले तो फिर आपको बाद में रियलाइज़ हो, ओहो मैंने तो गलती कर दी। लेकिन हो सकता है तब तक आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन कर ले या वो इतना हर्ट हो जाए कि वो डिसाइड कर ले कि अब वो सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को कुछ बातें अपने उसी इंसान के बारे में पता चले जिसने आपको भड़काया था। हो सकता है फिर आप उस पेरेंट से, उस कार्मिक से, उनसे मूव ऑन कर जाए। 2 सिचुएशंस हो सकती हैं इसमें। मैं दोनों ही सिचुएशंस को अलग अलग एक्सप्लेन करती हूँ। एक, अगर तो आप मैरिड हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपको जब आप अपने पेरेंट्स के या मदर के भड़काव में आके अपने पार्टनर से लड़ेंगे, बाद में आपको अपनी गलती रियलाइज़ होगी एंड देन आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने पेरेंट्स से अलग होकर अपनी फैमिली अलग लेकर मूव कर लेंगे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो भी आपको जब ये सिचुएशन का पता चलेगा तो आप अपना डिसीजन ले लेंगे कि नहीं भाई, मैं अपनी फैमिली से अलग हो जाऊंगा या मैं अब उनकी नहीं सुनूंगा, ये मेरे को भड़का रहे हैं या ये गलत है। और आप अपना स्टैंड लेंगे कि नहीं भाई, मैंने को अपने पार्टनर से ही शादी करनी है। और उसके लिए फिर आप फाइट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो भी कार्मिक है उससे दूर होंगे, उनसे लड़ के अलग हो जाएंगे और साथ ही अपने पार्टनर को कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। और उस कमिटमेंट के लिए आपको अगर फाइट करना पड़े तो आप एक तरह से अपनी लास्ट ब्रेथ तक, कहते हैं ना, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ूंगा या लड़ूंगी या तुम्हारा साथ निभाऊंगा या इस रिलेशन के लिए अपना साथ, तुम्हारा साथ दूंगा। तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज यहाँ से पिक हो रही हैं। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, जो थर्ड पार्टी उनका हस्बैंड या वाइफ हैं या उनके पास अगर उनकी लाइफ में 2 पार्टनर्स हैं, तो उसमें से जो भी ये कार्मिक पार्टनर है जिसकी डेविलिश एनर्जीज है, जो थोड़ा मैनिपुलेटिव है, उसके साथ झगड़ा होते हुए दिख रहा है। और झगड़ा करके फिर आप उससे अलग होकर आप अपने दूसरे पार्टनर के साथ आपका यूनियन होते हुए दिख रहा है। साथ ही कंप्लीशन ऑफ फैमिली की भी एनर्जी आई है, यहाँ से मैरिज की एनर्जी आई है, सक्सेस की एनर्जी आई है। ऐसा लग रहा है कि जो भी ये इशू होगा ये काफ़ी मेजर इशू होगा, काफ़ी बड़ा झगड़ा हो सकता है। आप उससे पूरी तरह टूटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप फिर भी गिव अप नहीं करेंगे। और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो, उनके साथ ऐसा हो रहा हो। कुछ तो मेजर डेवलपमेंट इस हफ्ते होगा। एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, फाइट करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। फाइट से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई दिखाते अक्षय कुमार फाइट करता है, तो उस टाइप की फाइट आप नहीं कर रहे हैं, बट आप एक तरह से अपना स्टैंड ले रहे हैं। जो आपको चाहिए, जिसका आपको साथ देना है, वो चॉइसेस करते हुए दिख रहे हैं। और उन चॉइसेस को अचीव करने के लिए या जो आप फैसले ले रहे हैं या जो आप डिसीजंस कर रहे हैं, उनको सक्षम करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए आप अग्रसर होते हुए, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपका कार्मिक रिलीज होगा और जो भी ये कार्मिक है वो जब रिलीज होगा उसी के बाद आपका यूनियन होगा, उसी के बाद आपकी फैमिली कंप्लीट होगी। और इस यूनियन के लिए और इस कंप्लीशन के लिए आप या तो फिर आपका पार्टनर बहुत एक्शंस लेते हुए दिख रहा है। आपके लिए आपका पार्टनर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसको खोना नहीं चाहते। आप उसको बड़ा ही दयालु,
बड़ा ही केयरिंग, बड़ा ही हेल्पफुल एनर्जीज में देखते हैं आप, कि वो बहुत सोशल वर्क करता हो, धर्म कर्म के काम करता हो, दान दक्षिणा बहुत देता हो, पूजा पाठ टाइप करता हो, गरीबों की मदद करता हो, कंबल वगैरह बांटता हो, इस टाइप की सामाजिक सेवा करता हो, एनजीओ के साथ हो सकता है अपना टाइम या मनी डोनेट करते हो, तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज में दिख रहे हैं। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो। आप इस वीक में काफ़ी धर्म कर्म करते हुए, गरीबों की मदद करते हुए, दान दक्षिणा देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आपके लिए आपका पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको खोने से डरते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ आते हुए दिख रही है। अगर आपकी पैसों से लेकर जॉब में, करियर में कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, या आपका करियर अभी सिक्योर नहीं था, जॉब नहीं लगी थी, या टेम्परेरी जॉब था, कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप का कोई जॉब था, या बिज़नेस अभी सेटल नहीं था, प्रॉफिट्स आने शुरू नहीं हुए थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब बैलेंस और स्टेबिलिटी आपकी करियर में भी आते हुए दिख रही है। पैसा आना शुरू होगा, धीरे धीरे आप इस सिचुएशन में आएंगे कि आप लोगों की हेल्प कर सकें। आपकी अर्निंग्स अच्छी होंगी तो आप काफ़ी धर्म कर्म करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप कुछ भंडारा टाइप करें, गरीबों को खाना खिलाएं, या किसी एनजीओ में या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जाके कुछ खाना दान करें गरीबों को, बच्चों को। कुछ कार्ड्स को, कुछ एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ ब्लेस करें। जजमेंट क्यों आया है? ऐसा लग रहा है आप लाइफ में किसी चीज़ से अलग हो गए थे, आपने पीछे छोड़ दिया था। हो सकता है ये कोई रिश्ता हो, कोई पार्टनर हो, कोई लवर हो, लेकिन आप उसको अभी भी भूल नहीं पाए हैं। आपके दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग है, अभी भी आप उसके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। आप बहुत स्ट्रांगली उस इंसान के साथ अपने आप को अटैच्ड महसूस करते हैं। आपके दिल में अभी भी उसका इंतज़ार है, आपको अभी भी उम्मीद है कि शायद वो आएगा या आएगी। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं उसके बिना रह लूँगा या रह लूँगी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। या हो सकता है ये डिसीजन आप ले लें जबकि आपके दिल में अभी भी वही इंसान है, आप अभी भी उससे जुड़े हुए हैं, आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहा है, आप भी उसका इंतज़ार कर रहे हो। आप चाहते हो कि उसके साथ आपका यूनियन हो, लेकिन शायद आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या किसी मजबूरी में आकर हो सकता है आप ये डिसीजन वॉक अवे करने का ले लें। डेविल क्यों आया है? ऐसा लग रहा है कि आप समाज, सोसाइटी, दुनिया के वजह से, उनके चक्रों में आकर ये डिसीजन ले रहे थे। समझ नहीं पा रहे थे मैं इस राह जाऊं या मैं उस राह जाऊं, मैं अपने पार्टनर का साथ दूं या अपनी फैमिली का साथ दूं, ये दुनिया समाज की सोचूं कि जो सही है वो करूं। तो आपको क्लैरिटी नहीं थी, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के ही अगेंस्ट हो गए थे, या उससे लड़ना शुरू आपने कर दिया था। लग रहा है कि आप किसी न किसी के बहकावे में आकर, या किसी के डर से, समाज, सोसाइटी, फैमिली, पेरेंट्स, आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट हो गए थे, उससे लड़ने लग गए थे और उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। और इसी सब की वजह से आप क्या डिसीजन ले, क्या स्टैंड ले, पार्टनर का सपोर्ट करें ना करें, इसका फैसला आप ले नहीं पा रहे थे। ऐसा भी लग रहा था कि आपकी शायद से, जिसे कहते हैं, अक्ल पे पर्दा पड़ गया हो। साफ साफ चीज़ें जो सामने दिख भी रही थी वो भी आप उनको नहीं देख पा रहे थे। एम्प्रेस क्यों आई है? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ऐसा लग रहा है इस थर्ड पार्टी के बारे में इंट्यूशन पहले से था, आप लोग जानते हैं, या आप लोगों को कहते हैं ना, वो मन में खनक सी थी, ऑलरेडी आप लोगों को था ये थर्ड पार्टी
आपके रिश्ते में आ सकता है या आ सकती है। ऐसा भी है कि ये जो भी सच अगर आपके सामने आएगा या जो भी आपको पता चलेगा, ये भी एक डिवाइन गाइडेंस की वजह से हो रहा है। ये सच हो सकता है अभी तक आपसे छुपा हो, या आप लोग इसको समझ नहीं पाए थे, बट अब टाइम आ गया है। एंजल्स ने क्योंकि आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, इसीलिए अब ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं ताकि आपका रिश्ता बच सके, ग्रो कर सके। अभी तक आप इसके बारे में, डिसीजन के बारे में कंफ्यूज थे कि आप ये डिसीजन ले ना लें, कैसे करें। तो एंजल्स की गाइडेंस आपको यही है कि ये आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको सोच समझ के पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, फिर आगे चलना पड़ेगा। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब मिलेगी, लेकिन आपको ये फैसला स्ट्रॉन्ग होकर अपने हिम्मत से लेने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, पेरेंट्स हो, पार्टनर हो, जो भी आपकी थर्ड पार्टी है। इस वीक आप उसको क्लियरली बोलते हुए दिख रहे हैं, जो आप फील करते हैं, जो आप लाइफ में चाहते हैं। अपना डिसीजन कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं और स्ट्रैटेजी बना के अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। साथ ही ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को खोने से डरते हैं। वो किसी और के साथ आप अपने पार्टनर को देख नहीं सकते। आप लोग अपनी रिलेशनशिप में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्यार से, आपके कमिटमेंट से, आपके रिलेशन से बहुत सारे लोग जलते हों और वो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे। तो अब आपको उस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई है, इसलिए आप उनसे लड़के अपने पार्टनर को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है, या अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही थी और आप लोग ट्रीटमेंट करा रहे थे तो उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। ऐसा भी लग रहा है कि आप में से शायद से कुछ लोग पैसों की वजह से, या तो इसलिए कि आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे या आपकी अर्निंग अभी उतनी नहीं थी, इस वजह से अपने पार्टनर की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तभी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स ने उनको बोला हो कि अगर देखो तुमने उस लड़के से या उस लड़की से शादी की, या हम तुम्हें बेदखल कर देंगे या घर से निकाल देंगे, घर नहीं देंगे, या तुम इस घर में नहीं रह सकते, तुम अपना घर ढूंढो तभी उससे शादी करना। और अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा हो सकता है, या आप लोगों चाह रहे हो कि आप अपने पेरेंट्स के से थोड़ा सा अलग मूव हो जाए, तो उन्होंने कहा हो नहीं, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे, अगर तुम दूसरे घर में जाके रहोगे तुम अपने खर्चे खुद करना, सब कुछ खुद करना, हम तुम्हारी किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं करेंगे। आगे हम मून से मून की गाइडेंस देखेंगे इस वीक के लिए, और उसके बाद हम एंजल मैसेजेस देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें। मून की क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए? बॉटम ऑफ द डेक से बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, luck is on your side, new moon in Sagittarius, believe in the impossible, blue moon. तो मून से आपके लिए गाइडेंस है कि डरिए मत, हौसला रखिए, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फर्स्ट स्टेप लीजिए। पहला कदम उठाने का टाइम अब आपके लिए आ गया है। हो सकता है ये डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट हो, आपने कभी सोचा ना हो आपको ऐसा कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके पास, आपके ऊपर हो सकता है समाज, सोसाइटी, दुनिया, फ्रेंड्स, फैमिली का प्रेशर हो, आपके पार्टनर का प्रेशर हो। तो हिम्मत रखिए, निडर होकर पहला स्टेप
उठाइए। साथ ही लक इज़ ऑन योर साइड का मैसेज है। आप जो भी कदम उठाएंगे सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। आप लोगों को सैजिटेरियस सीजन में जब आने वाला है उसमें जब न्यू मून आएगा तो कोई गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है। न्यू मून अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा, सेकेंड या थर्ड के आसपास। तो जब भी ये न्यू मून आएगा तो उस टाइम पे आपको हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिले। इम्पॉसिबल में विश्वास रखिए। हो सकता है आप लोग रिजल्ट को सोच के या आगे की राह को सोचकर हताश हो रहे हो। आपको लग रहा हो यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो चीज़ एकदम नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप इम्पॉसिबल को भी देखिए तो वो भी बोलता है आई एम पॉसिबल। समझे? इम्पॉसिबल की अगर आप स्पेलिंग को ब्रेक करेंगे तो आई एम पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल भी बोलता है कि मैं मुमकिन हूँ। तो आपके लिए यही मैसेज है कि कोई काम नामुमकिन नहीं होता। हर काम को करने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, दृढ़ निश्चय संकल्प लगता है। लेकिन एक बार आप ये संकल्प कर लेंगे, दृढ़ निश्चय कर लेंगे और उसके तरफ जब अग्रसर होंगे, पहला कदम उठाएंगे, तो आप डेफिनेटली नामुमकिन काम है वो भी हो जाता है। आपने जो भी अभी तक किया है, सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो भी मेहनत करी है लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, रिलेशंस में हो, फैमिली लाइफ में हो, अब उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। अब आपको उसका फल मिलेगा। हो सकता है आपने अपने प्यार के लिए अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस किया हो या अपने जॉब को, करियर को सैक्रिफाइस किया हो सकता है आपने अपने करियर के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस किया हो या अपनी फैमिली के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस किया हो। तो जो भी आपने सैक्रिफाइस किए हैं, जो भी आपने मेहनत करी है अपनी लाइफ में, जिस भी किसी फील्ड में की है, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ हो, अब उसका परिणाम मिलने लगा है और वो परिणाम अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा, क्योंकि गुड लक आपके साथ है। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सच ब्यूटीफुल एनर्जीज। अब हम एंजल से एंजल गाइडेंस देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक से एंजल ऑफ प्यूरिफिकेशन, एंजल ऑफ डिजेशन, एंजल ऑफ क्रिएटिविटी, एंजल ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, एंजल ऑफ टेलीपैथी, एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग एंड एंजल ऑफ लव। आप में से कुछ लोग किसी चीज़ को लेकर काफ़ी सारा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं, तो एंजल्स कह रही हैं स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। इसका आपका माइंड, बॉडी, हार्ट पे इफ़ेक्ट होगा। आप में से कुछ लोगों की हेल्थ सफ़र कर सकती है। आप में से खास करके कुछ लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, अपने आप से प्यार करना है, खुद पे कुछ भी टफ नहीं होना। खुद से प्यार करेंगे तभी किसी और से प्यार कर पाएंगे, लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। तो अपने स्ट्रेस को एकदम कहते हैं ना, गोली मार दीजिए, भगा दीजिए कि भाग जा भाई तू यहाँ से, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही एंजल ऑफ क्रिएटिविटी कह रही है कि आप लोगों को अपने लाइफ में हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब आपकी लाइफ में आ रही है, बस आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, बिलीव करने की ज़रूरत है। एक बार आप बिलीव करेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। आप में से जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, उनको एंजल्स बताना चाहती है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक निर्धारित समय होता है। ना वक्त से पहले हमें कुछ मिलता है, ना वक्त के बाद। जैसे लाइफ में हर चीज़ की एक एज होती है, एक शादी की एज होती है, एक फैमिली स्टार्ट करने की एज होती है, एक पढ़ाई की एज होती है। तो वैसे ही जब सही समय आएगा ना, तो आपकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो निकल जाएंगी।
कि जो आप चाह रहे हैं, आप अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो सही समय पे आपकी लाइफ में आएगा अगर आप लोग सिंगल हैं। और अगर आप लोग रिलेशन में हैं और आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही, तो जब उसका सही समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। आपका करियर है, जॉब है, पैसा है, तो हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। डिवाइन ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने हमारी लाइफ में कब क्या होगा सब पहले से डिसाइड करके रखा है। तो उस सही टाइम का वेट करिए। जब वो सही टाइम होगा सब कुछ सही हो जाएगा, सारी चीज़ें अपने आप बनती चली जाएंगी, सारी सिचुएशन अपने आप सही टाइम पर। जब आप प्यार बांटेंगे तब अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, जो भी कोई हो, सबको प्यार से देखिए, सबसे प्यार करिए और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप किसी से कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, किसी को कन्विंस करना है, कोई प्रोजेक्ट है, या आपके बॉस को छुट्टी के लिए या किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना है, या फैमिली को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना है, अपने पार्टनर के लिए, या कुछ भी आप लाइफ में चाहते हैं, तो आप उसको पहले खुद बिलीव कीजिए और यूनिवर्स में यही थॉट्स एंड एनर्जीज छोड़िए कि मैं बोलूँगा तो वो मानेंगे। अगर मैं कन्विंस करूँगा तो वो डेफिनेटली ज़रूर ही मेरी बात मानेंगे, वो कन्विंस होंगे। अगर आप खुद ही अपने मन को में सेल्फ डाउट ले आएंगे, अपने आप पर खुद ही आप विश्वास नहीं करेंगे, तो दूसरा कोई आपकी किसी बात पे विश्वास नहीं करेगा। तो ये था हमारा अपकमिंग वीक का राशिफल कह लीजिए या एनर्जीज। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा, आप लोगों के साथ रेजोनेट भी होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है और आप लोगों के साथ रेजोनेट हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ऐसा होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगी, कुछ भी नया पोस्ट आता है मेरा वीडियो का, कोई भी अपडेट्स आते हैं मेरे, तो वो आपको एकदम से दिख जाएंगे। इससे आप कोई भी मेरा वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप मेरे साथ जुड़े, आपने आकर मेरा वीडियो वॉच किया। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीक की रीडिंग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।